सूरह आल इमरान और आने मजीद का तीसरा सूरा और आयत का निशान 81। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो। अच्छा भाई किस वक्त को याद करो? अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने अन्नबिय्यीन अंबिया से अहद किया, मुआहदा कर रहा है अल्लाह अंबिया से। अच्छा तो क्या मुआहदा है सुने। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, भाई नबियों सुनो, पैगंबरों सुनो, तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, दुनिया में भेज दूंगा। ऐ दे रहा है सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आखिर में एक रसूल आएगा, आखिर में मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, जो तुम्हारी किताब और तुम्हारे दीन की तस्दीक करेगा। क्या कह रहा है अल्लाह? सुनो नबियों, तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, दुनिया में भेज दूंगा, आखिर में एक रसूल को भेजूंगा, वो रसूल तुम्हारे दीन की तस्दीक करेगा। तो नबियों सुनो, लतुमिनुन्न बिही, तुम पर वाजिब है कि उस आखिरी रसूल पर ईमान लाओ। यानी 1,23,999 पैगंबरों से अहद किया कि जब आखिरी आए लतुमिनुन्न बिही, उस पर वाजिब है कि उस पर ईमान लाओ, और नहीं वला तंसुरुन्नहु, तुम पर वाजिब है कि उसकी मदद भी करो। अच्छा अब सुनेंगे आयत के तेवर, काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, कहने के बाद अल्लाह ने कहा भाई इकरार करते हो कि जब वो आएगा तो उस पर ईमान लाओ, व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हो कि जब वो आए तो उस पर ईमान भी लाओ, उसकी मदद भी करो। क़ालू अक़ररना, सारे पैगंबरों ने कहा कि परवरदिगार हम इकरार करते हैं, हम इकरार करते हैं, हम उस पर ईमान लाते हैं कि जब वो आएगा उसकी मदद करेंगे, और हम ईमान लाए, हम मोमिन मोहम्मद के। काला काला फशहदू, देखो अल्लाह ने कहा नबियों गवाह रहना कि तुम मोहम्मद के मोमिन हो, गवाह रहना कि तुम मोहम्मद के मोमिन हो। व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में शरीक हूं। वो शरीक है जो ला शरीक है। सारे अंबिया जमा किए, और सारे अंबिया को जमा करने के बाद उनसे कहा जब मोहम्मद आ जाए तो उसकी मदद करना, और देखो उस पर ईमान रखो। तो अब आदम को मोहम्मद पे ईमान है या नहीं? है ना? आदम कौन है? मोहम्मद के मोमिन है। अच्छा नूह को ईमान है मोहम्मद पे या नहीं है? नूह कौन है? मोहम्मद के मोमिन है, हमारे रसूल के मोमिन है। आप भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोमिन, आदम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोमिन। अब स्टेटस समझ में आ रहा है मुसलमान होगा भाई? आदम रसूल के मोमिन, मोहम्मद के मोमिन, नूह रसूल के मोमिन, इब्राहिम रसूल के मोमिन, मूसा रसूल के मोमिन, ईसा रसूल के मोमिन, और मोहम्मद सबका रसूल। अगर किसी को इख्तिलाफ हो तो तुझे हक है कि मुझे चैलेंज कर दे। आदम तुम पर वाजिब है कि मोहम्मद पे ईमान लाओ, नूह तुम पर वाजिब है कि मोहम्मद पे ईमान लाओ, इब्राहिम तुम पर वाजिब है कि मोहम्मद पे ईमान लाओ, मूसा तुम पर वाजिब है कि मोहम्मद पे ईमान लाओ, ईसा तुम पर वाजिब है कि मोहम्मद पे ईमान लाओ। तो सारे नबी मोहम्मद के मोमिन, और मोहम्मद उनका नबी। तो अब रिश्ता क्या है अंबिया में और मोहम्मद में? भाई मोमिन और नबी 1,23,999 मोमिन, मोहम्मद उनका नबी। तो अब अगर ये तय हो जाए, खुदा की कसम मैं आपकी जबान से कहूँ, आप जबान खींच लो, लेकिन अगर कुरान कहे तो मुझे तस्लीम करे भाई मोहम्मद है नबी और सारे पैगंबर उसके मोमिन हैं। तो अब अगर ये पता चल जाए कि नबी और मोमिन में क्या रिश्तेदारी होती है, तो मैं समझता हूं कि मसला क़यामत तक के लिए हल है। और करूं सूरह अहज़ाब में आवाज दी 33वां सूरा कुरान मजीद का, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, भाई नबी कहते ही उसे है जो मोमिनों का मौला हो। मैंने बात मुकम्मल कर दी, नबी कहते ही उसे है। मैं नहीं कह रहा हूं, आयत कह रही है नबी कहते ही उसे है जो मोमिनों का मौला हो। तो आदम भी मोमिन है, नूह भी मोमिन है, इब्राहिम भी मोमिन है,
मूसा भी मोमिन है, ईसा भी मोमिन है और मोहम्मद उनका मौला है। भाई आयत कहा है ना, नबी कहते ही उसे है जो मोमिनों का मौला हो। तो 1,23,999 नबी गुलाम है, मोमिन है और मोहम्मद उन सब का मौला है। तो मोहम्मद आदम का भी मौला, नूह का भी मौला, इब्राहिम का भी मौला, मूसा का भी मौला, ईसा का भी मौला। तो अब अगर मोहम्मद इन पैगंबरों से पूछे कि पैगंबरों बतलाओ मैं किस किस का मौला हूँ, खुदा कसम आदम कहेंगे तू मेरा मौला है, नूह कहेंगे मेरा मौला है, इब्राहिम कहेंगे मेरा मौला है, मूसा कहेंगे मेरा मौला है, ईसा कहेंगे मेरा मौला है। तो अब मोहम्मद जिसका मौला वहां दुनिया ये समझ रही थी कि कदीर उनके मैदान में पैगंबर ने अली को उन बदबुओं का मौला बनाया था। आज आयत कह रही है कि अली अंबिया के मौला है।